अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आप जिस तरह से कमेटियों का एक बड़ा पुराना सिलसिला चला आ रहा है कि घर की ख़वातीन ना भी हों, वैसे भी मर्द हज़रात भी कमेटी डाला करते थे और पैसे जमा करने का, पैसे जोड़ने का ये एक बहुत ही आसान और बड़ा अच्छा, बड़ा सटल तरीका था। लेटली ये भी होता रहा कि कमेटियां लोग लेके भाग में जाया करते थे। अच्छा, ये जो कमेटी डालना, जैसे कहते हैं कि एक पूल बनाना पैसों का, उनको जमा करना, फिर हर किसी के हिस्से में आता है। ख्याल मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं, पाकिस्तानी को पता है। जब मैं कमेटी कहता हूं तो पता होता है, उसकी डेफिनेशन देने की मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, उसमें ऐसे शख्स को अमानतदार बनाया जाता था जो कि वाकई ही इतना ट्रस्टवर्दी था कि उस पर ट्रस्ट किया जा सके। अब हुआ ये कि एक ऐसी ही ऑनलाइन कमेटी थी। जैसे वक्त गुजरता गया, अब सिलसिला जो हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन हो गई हुई है, तो ऑनलाइन कमेटी का एक सिलसिला था नाजरीन, वो सिलसिला जो है बड़ा कामयाब चल रहा था। हाल ही में खबर आई है कि ऑनलाइन कमेटी के चक्कर में बेशुमार औरतें ऐसी हैं, यानी सैकड़ों ऐसी पाकिस्तानी औरतें हैं जो कि अपने लाखों रुपए गवा बैठी हैं। अब ये औरतें लाखों रुपए गवा बैठी हैं, लेकिन जिसके पास ये लाखों रुपए जमा कराए गए थे वो करोड़ों रुपए जो है उसके या वो हजम कर गया है या वो अब इस काबिल नहीं है कि वो दे सके। अच्छा, मैं आपको बताता हूं हुआ क्या। ये बड़ी अजीबोगरीब दास्तान है कि कमेटी, जो खातून कमेटी इकट्ठा कर रही थी, उनका नाम है सिद्रा हुमैद। ये खातून जो इकट्ठी कर रही थी कमेटियां, बकौल इनके ये कहीं भागी भी नहीं है, ये फ्रॉड भी नहीं कर रही है, इन्होंने सिर्फ बैंकरप्सी डिक्लेयर की है। बैंकरप्सी डिक्लेयर करना ये होता है कि जी मेरे पास पैसे नहीं, मैं भाग कहीं नहीं रहा, मैं जा कहीं नहीं रहा, लेकिन मैं आपको पैसे दे नहीं सकता या दे नहीं सकती। अब ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है नाजरीन कि कमेटी के पैसों का इन खातून ने क्या ऐसा किया होगा कि कमेटी नहीं दे सकी। उन्होंने अपनी एक पोस्ट लिखा उन्होंने, उसने लिखा, आफ्टर years of running an online committee system, Humaid issued a public apology and announced that she had gone bankrupt. She further wrote on her social media account that she has lost count of the money she has to pay back. अब ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरी समझ से बाहर है। वो कह रही है जनाब कि मैं कई साल से कमेटी चला रही हूँ, बिल्कुल ठीक चला रही हूँ, लेकिन अब मुझे ये भूल गया है, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहा कि मैंने किसके कितने पैसे देने हैं, किसने। देखिए, जो जिस हिसाब से कमेटी देता है उस हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, फिर एक खास वक्त मुकर्रर किया जाता है कि इस वक्त आपको पैसे मिलेंगे। वो सब चीज़ें, वो खातून ये कह रही हैं कि मुझे अब मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना मुझे याद है, याद तो रह भी नहीं सकता क्योंकि सैकड़ों खवातीन ने कमेटी डाली हुई है, तो जारी बात है कहीं पर लिखा गया होगा, मेरे पास वो रिकॉर्ड नहीं है। और एक वीक पहले उनके साथ ये वाक़या पेश आता है और अब वो कह रही है कि मेरे पास इसकी कोई किसी किस्म की शहादत मौजूद नहीं है। वो लिखती हैं, सिद्रा claimed that she does not have the means to return the money she owes, but she is not running away and will take months to make the necessary arrangements. वो कहती हैं, मैं कहीं भाग नहीं रही हूं, लेकिन मुझे कई महीने लग जाएंगे कि मैं वो पैसा वापस जमा करके आपके हवाले कर सकूं। आगे वो एक और बड़ी अजीबोगरीब बात करती हैं। वो कहती हैं, उन्होंने जितने भी ऑनलाइन कमेटी के जो मेंबरान थे उनसे उन्होंने कहा है कि आप अपनी किस्त जो है, कमेटी की किस्त, वो वक्त पे फिर भी जमा करवाते रहें। अब ये समझ से बात कोई कौन करवाएगा? मतलब एक ऐसे शख्स के पास जिसके पास उनके पहले वाले लाखों रुपए का हिसाब नहीं है, वो कह रही है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे वापस लौटा नहीं सकती, मुझे कई महीने चाहिए। और मजे की बात है, किसी किस्म की कोई लिख पढ़त नहीं हुई, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई, कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। आप कैसे दीदा दलेरी से कह रहे हैं जनाब आप हमें जो है वो किस्त फिर भी देते रहे ताकि जो आगे कमेटियां हमने देनी है वो मुतासिर ना हो। कौन देगा? एक आप खुद अनाउंस कर रही हैं आके जनाब कि हमारे पास कमेटी जो के पैसे नहीं है, हम किसी को दे नहीं सकते हैं। अब यहां पे मैं मतलब चूंकि ये छोटी चीज नहीं है, ये करोड़ों रुपए की बात है। अब मैं समझता हूं यहां पे एफआईए को इन्वॉल्व होना चाहिए, यहां पे एजेंसीज को इन्वॉल्व होना चाहिए, पूछना चाहिए कि बेबी पैसे गए कहां पे। अगर आप मेरे पास, मैं अमानतदार बन जाता हूं कि जनाब ठीक है आप मेरे पास कमेटियां रखवाएं अपनी अपनी, मैं ये उस हिसाब से आपको कमेटियां बांटता रहूंगा। तो वो पैसे कहां गए? आपने किसी कारोबार में लगाए जो नुकसान हो गया? क्या ऐसा क्या हुआ? उनको चाहिए था डिटेल भी देती ना कि जनाब उन पैसों का हुआ क्या। आउट ऑफ द ब्लू आप उठ के आ रहे हैं और कह रहे हैं आप हमारे पास वो पैसे नहीं, सो सॉरी जी, मैं वो पैसे गवा बैठी हूं सारी अपने। ये बात मेरी समझ से बाहर है, ये कैसे पॉसिबल है? अब आप लोगों से मेरी अपील ये है नाजरीन कि हाँ, अभी असल तो अभी आई मेरे पास इसकी जो डिटेल थी, वो यह है कि सोशल मीडिया पे ये क्लेम किया जा रहा है कि इस खातून के पास
42 करोड़ रुपया था, 42 करोड़ रुपीस जो इन खातून ने मिसमैनेज किया है। मैं अभी गबन का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि कहीं गबन साबित अभी हुआ नहीं है। बकौल इन खातून के वो ये कहती हैं कि मेरे पास पैसे तो थे लेकिन अब नहीं है, मिसमैनेजमेंट हो गई है, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है कि इसके कितने पैसे मैंने देने हैं, तो मुझे कुछ महीने चाहिए इसको। अब ये पहले एक बहुत बड़ी मिसमैनेजमेंट है। 42 करोड़ रुपए एक शख्स संभाल रहा था और देने वालों पर भी मुझे हैरानी है कि वो देते जा रहे थे और किसी किस्म की लिख पढ़त नहीं कर रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे थे। ये बात मुझे समझ नहीं आती है। और ये कैसा ऑनलाइन कमेटी सिस्टम चल रहा था जिसमें आप रसीद नहीं देते थे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप हर दफा कमेटी जमा करवाने वाले को कोई ऑनलाइन रसीद ही दे देते ना, तो अब जिस तरह आप कह रहे हो कि जी मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी किस्म का रिकॉर्ड नहीं है कि किसके कितने पैसे मैंने देने हैं, आप ये करते कि जितने भी आपके कस्टमर्स हैं उनसे कहते भाई अपनी अपनी रसीदें जमा करवा दें मुझे, ऑथेंटिक रसीदें जो होती हैं, आपको पता होता है कि ऑथेंटिक रसीदें कौन सी हैं। वो जब आपको रसीदें जमा करवाते, उन रसीदों की बुनियाद पे आप हिसाब लगा लेते कि किसके कितने पैसे बनते हैं। और ये बड़ा सिंपल काम है। और मेरा ख्याल है जो कस्टमर्स अपनी कमेटियां देते हैं उनके पास भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होता ही होगा, वो अपने पास रिकॉर्ड मेंटेन करते होंगे। 42 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है नाजरीन, जो कोई छोटी बात नहीं है। और इस तरह से उसको गवा देना और फिर कहना जनाब कि मेरे पास, मतलब वो 42 करोड़ रुपए आपने उनका क्या किया। आप खाली ये नहीं कह रहे हो कि रिकॉर्ड नहीं, आप ये भी कह रहे हो कि पैसे भी नहीं है, पैसे भी चले गए और वो बेचारे सर पकड़ के बैठ गए होंगे। लिहाजा आपने, मैं दोबारा कहता हूं, मैं ये जजमेंट पास नहीं कर रहा हूं कि ये स्कैम है। इट मे नॉट बी अ स्कैम बट इट इज a case of sheer mismanagement on a highest level। आपके पास तो अकाउंटेंट्स होने चाहिए थे बाकायदा इतनी बड़ी रकम मैनेज करने के लिए। आपके पास तो एक रिकॉर्ड होना चाहिए था, सॉफ्ट कॉपी भी होनी चाहिए थी, हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए थी, और आई गेस होती होगी। तो फिर रिकॉर्ड कैसे गायब हो सकता है? आप लोगों से मेरी अपील है कि आइंदा से ऐसी किसी भी चीज में इन्वेस्ट करने से पहले 10 दफा उसकी छान पटक कीजिए, उसको देखिए और पक्की रसीदें लीजिए। जो 42 सैकड़ों खवातीन ने अगर पैसे जमा कराए और 42 करोड़ रुपए की रकम बनती है, इसका मतलब है उन खवातीन ने लाखों रुपए जमा कराए होंगे। हजारों की बात तो हो ही नहीं रही, यहां पे आपके लाखों डूबे हैं, और अगर डूबते हैं तो अब मुझे नहीं पता किस तरह रिकवर होंगे ये। खैर, ये वीडियो मैंने अवेयरनेस के लिए बनाई थी, आप लोगों को अवेयर करने के लिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।